हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कि बीसीए होता है आपका, उसमें से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो आपका कोर्स है उसको कवर करने वाले हैं। उसका पहला यूनिट रहेगा आपका, जिसमें हम कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, हर एक चीज़ समझाने वाले हैं, जिससे क्या होगा आपका ये यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स है आपका, जिसमें कोर्स कोड है आपका BCA 504। अगर आप पॉलिटेक्निक या बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, सारी चीज़ें सेम रहती हैं अगर आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स रहता है तो। एंड उसके अलावा इंट्रोडक्शन आपका है इसमें। सिलेबस की बात करें तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने इसमें जो है डिस्कस किया है चैलेंजेस के बारे में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स के बारे में। इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दी गई है। एंड सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के अटैक होते हैं, उनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, तो इनके बारे में मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में समझाया है। यहाँ पे मैंने केवल आपका सिलेबस लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, इसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, उसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है सिंपल वर्ड में। सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैसे हम जो है मेंटेन करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन के साथ आपको फुल डिटेल में समझाया गया है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं उसके बारे में कंप्लीट आपको डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन के साथ साथ पूरा समझाया भी गया है, इसमें कौन-कौन से इसके पार्ट होते हैं। हर एक चीज़ सर्विसेज के बारे में बताया है मैंने इसमें। एंड सिक्योरिटी अटैक क्या होते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली इसके बारे में बताया है। इसमें कौन-कौन से अटैक्स आते हैं, जितने भी टाइप के अटैक हैं एटलीस्ट मैंने 8 या 9 अटैक के बारे में एक्सप्लेन किया है, वो भी डिटेल्स में। और सिक्योरिटी अटैक क्या होता है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो ये वीडियो को देखिए, और आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ अबाउट कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ। जो हमारी इंफॉर्मेशन से या जो जानकारियाँ होती हैं, डेटा होता है, उसको सेफ रखना। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम चेंज और डैमेज बाय पीपल हु शुड नॉट हैव एक्सेस टू इट। ऐसे पर्सन जिसके पास इसका एक्सेस नहीं है, डेटा का एक्सेस नहीं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, उस पर्सन से हम डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, वो आपका होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एंड इट मेक्स श्योर दैट इम्पोर्टेंट डाटा इज़ कीप्ड प्राइवेट। ये जो है इंश्योर करता है कि जो डेटा है आपका वो सिक्योर रहेगा एंड प्राइवेट रहेगा। एक्यूरेट एंड अवेलेबल, डेटा जो रहेगा एक्यूरेट भी रहेगा, इसके अलावा आपका अवेलेबिलिटी भी रहेगी डेटा की। व्हेन नीडेड, जब भी रिक्वायरमेंट हो तब डेटा की अवेलेबिलिटी रहे। एंड इसके अलावा एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, प्राइवेट रहे डेटा। तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं इसके। इट फोकस ऑन 3 मेन गोल्स। इसके कुछ 3 मेन गोल होते हैं, या कह सकते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, ओनली द राइट पीपल कैन सी द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो होती है सभी को दिख जाएगी, बट उसमें क्या होता है, आपका जो प्राइवेसी रहती है वो नहीं रहती है। इस वजह से जो डेटा होता है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, ओनली द राइट पीपल कैन सी द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ओनली राइट पीपल के द्वारा ही जो है देखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी, द इंफॉर्मेशन स्टे करेक्ट एंड इज नॉट चेंज बाय एक्सीडेंट और एन पर्पस। तो यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या जो डेटा है उसको एक्सीडेंटली या फिर किसी पर्पस के माध्यम से उसे चेंज ना किया गया हो। जो डेटा होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है इन्फॉर्मेशन की, द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल व्हेन यू नीडेड इट। जब आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तब डेटा क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 3 मेन गोल्स होते हैं, वो होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या क्या इसके गोल्स हैं, और क्यों हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस आर द प्रॉब्लम्स एंड रिस्क। ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं और रिस्क होती हैं वी फेस व्हेन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन।
जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करते समय जो हम फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, वो हमारी होती हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस, सच एज पर्सनल डेटा, पासवर्ड और कंपनी सीक्रेट्स फ्रॉम बीइंग स्टोलन, मिसयूज और डैमेज। तो ये जो आपका डेटा होता है किसी कंपनी का भी हो सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती है जिसको सिक्योर करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दीज चैलेंजेस कैन बी फ्रॉम हैकर्स एंड ह्यूमन मिस्टेक्स, वीक पासवर्ड एंड सिस्टम्स और इवन नेचुरल इवेंट्स। ये जो आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, किसी ह्यूमन के द्वारा हो सकते हैं, अटैकर्स के द्वारा हो सकते हैं, या फिर नेचुरल तरीके से जैसे बाढ़ का आ जाना एंड भूकंप का आ जाना, अर्थक्वेक वगैरह। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं। अब इसमें जो कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो देख लेते हैं आपके। तो इसमें आपका कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, पहला क्या है आपका हैकिंग। हैकिंग एक अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा आपके सिस्टम को हैक करना या फिर उसकी इन्फॉर्मेशंस को स्टोलन करना। तो ये चीज़ें होती हैं। सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना और उसका जो डेटा है उसको लीक कर देना, या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस है उसको विदाउट परमिशंस के आपके एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस की विदाउट आपकी परमिशन की कोई आपके सिस्टम या कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहा है, वो अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है। तो ये भी सिक्योरिटी का चैलेंजेस आता है। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस में आपका दूसरा हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट है। अब उसके बाद है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक ऐसा अटैक होता है जिसमें आपको एक स्पैम भरा मेल सेंड कर दिया जाता है, या एक ऐसे मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं जिसपे आपको बोला जाता है कि आप क्लिक करिए एंड ये विन करिए, वो विन करिए, और यहाँ पे ऑफर चल रहा है। जिससे क्या होता है, आप क्लिक करते हैं और आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कई सारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं और आपके कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। एंड उसके बाद है मालवेयर। मालवेयर जो होते हैं ये भी आपके जो है आपके डिवाइस के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। फिर है आपका वायरस। वायरस क्या होता है? एक प्रकार से कह सकते हैं मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपके जो कंप्यूटर या सिस्टम होता है या मोबाइल जो होता है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। एंड उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है वीक पासवर्ड। आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप वीक पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई भी इंसान ईज़िली आपके पासवर्ड को जो है यूज़ कर लेगा और आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इनसाइडर थ्रेड्स। इनसाइडर थ्रेड्स एक ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि अंदर से आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी कंपनी में कई सारे वर्कर्स हैं और उसी कंपनी का कोई वर्कर्स जो कि कंपनी की डिटेल्स या इन्फॉर्मेशंस को बाहर के पर्सन को शेयर कर रहा है और जो डेटा है उसको लीक कर रहा है, वो आपका होता है इनसाइडर अटैक। तो ये होते हैं आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी क्या होती है और सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस को मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट जो कि आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है? चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट सिस्टम डेटा एंड नेटवर्क्स फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो आपका डेटा है या इन्फॉर्मेशन है या कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी है उसको किस प्रकार से सिक्योर किया जाए जिससे आपका जो डेटा है वो अनऑथराइज एक्सेस से बचा रहे या अनऑथराइज पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, वो क्या होता है आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बेसिकली ये डिफाइन करता है किस प्रकार से आपने सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया है, किस प्रकार से सिक्योरिटी का आपका जो मैकेनिज्म है वो वर्क कर रहा है। तो चलिए इसके देख लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में मैंने कंप्लीट आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। एंड सबसे पहला जो आपका होता है वो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पर इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज पीपल कैन सी और एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको केवल ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज पर्सन उस इन्फॉर्मेशन या उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीग्रिटी। integrity ensure integrity ensure that informations cannot be changed विदाउट परमिशन। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या जो डेटा है उसको विदाउट आपकी परमिशन चेंज नहीं किया जाएगा। अगर डेटा को चेंज किया जाएगा तो इंटीग्रिटी आपकी नहीं रहेगी। सो इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज विदाउट परमिशन। जो डेटा या इन्फॉर्मेशन आपकी है
उसको विदाउट आपकी परमिशंस कोई भी चेंज ना कर सके, वो होता है आपका इंटीग्रिटी। एंड उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है? इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशंस एंड सिस्टम आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। अब इसका मतलब हुआ ये कि जब आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन जब आपको रिक्वायरमेंट हो उस टाइम में एक्सेसिबल होना चाहिए, ये अवेलेबिलिटी बताता है। एंड उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स। अब कंपोनेंट्स मतलब होता है इसके क्या क्या पार्ट हैं जो सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल। अब पहला पॉइंट है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये होता है कि आपको किस पर्सन को एक्सेस देना है या किस पर्सन को एक्सेस से डिनाई करना है, तो ये होता है एक्सेस कंट्रोल। इसमें आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना कि पर्सन कंपनी का है या नहीं है, एंड उसके बाद ऑथराइज करना कि पर्सन जो है हमारा कंपनी में जो वर्कर है इसको क्या क्या परमिशन दी गई है या किस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है ऑथराइजेशन और ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें क्या आता है आपका वीपीएन। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क बना देता है वर्चुअली जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका डेटा सिक्योर रहेगा, कोई थर्ड पार्टी आप पे नज़र नहीं रख सकती है, क्योंकि यहाँ पे टनलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल का कॉन्सेप्ट, फायर एंड वॉल दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। एंड उसके बाद है फायरवॉल। एंड उसके बाद है इसमें डाटा सिक्योरिटी, डाटा को सिक्योर करना, है ना, पासवर्ड लगाना, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा सिक्योरिटी में आती हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो आपका एप्लीकेशन है उसमें सिक्योरिटी का लगाना या इम्प्लीमेंट कर देना सिक्योरिटी का, ये होता है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स क्या है एंड उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स में। कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एंड इसके अलावा इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आर्किटेक्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डाटा सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी अटैक। A security attack is a attempt to hackers or unauthorized person to harm, steal, damage or disrupt an organizational system, data और नेटवर्क। तो अब ये हम क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी अटैक होता क्या है बेसिकली? ए सिक्योरिटी अटैक एक प्रकार से ऐसा अटैक होता है या एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जो कि अनऑथराइज पर्सन या फिर हैकर के द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है, जिससे वो अपने जो डेटा है, कंप्यूटर का डेटा है, किसी कंपनी का डेटा है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उस डेटा को एक्सेस कर सके अनऑथराइज तरीके से, वो होता है आपका सिक्योरिटी अटैक। अब दीज अटैक्स कैन टारगेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा। ये फाइनेंशियल डेटा को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल जो आपकी इंफॉर्मेशन के अलावा इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन से उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा का नुकसान हो सकता है। तो ये होता है सिक्योरिटी अटैक। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक क्या होते हैं? कई सारे सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं जिनके बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फिशिंग अटैक क्या होता है। अ फेक ईमेल मैसेज और वेबसाइट इज यूज टू ट्रैक समवन इनटू गिवन अवे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड बैंक डिटेल्स। किसी के क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशंस को टारगेट करना विद द हेल्प ऑफ फेक ईमेल या फेक मैसेज के माध्यम से या फिर किसी फेक वेबसाइट से आपको टारगेट किया जाता है, जिससे आपका डेटा हैक किया जा सके या आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, वो कहलाता है आपका फिशिंग अटैक है। तो फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें आपको अनवांटेड मेल्स या मैसेजेस सेंड कर दिए जाते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है वो नुकसान हो जाएगा, डेटा का लॉस हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो सिस्टम हैक भी हो सकता है या पर्सनल जो डेटा है वो चोरी कर लिया जाता है। तो ये होता है आपका फिशिंग अटैक। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका मालवेयर। मालवेयर या मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लिट सिस्टम सच एज वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम होता है आपके डेटा को चोरी छिपे एक्सेस करना। एंड उसके अलावा जो रैंसमवेयर होते हैं, वायरस से होते हैं, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को, फाइल्स को डैमेज कर देते हैं। मलेशिया सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम या प्रोग्राम्स होते हैं, कह सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, आपके डेटा को करप्ट कर देते हैं, आपकी फ़ाइल को करप्ट कर देते हैं, आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, आपका डेटा जो होता है वो आपके द्वारा एक्सेसिबल नहीं होगा। एंड उसके बाद है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसे हम डॉस के नाम से भी जानते हैं। तो डॉस बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, आपका मान लेते हैं इसमें। इसे डॉस के नाम से जानते हैं, डॉस। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। ओवरलोडिंग ए वेबसाइट और सर्वर
with too much ट्रैफिक मेकिंग इट अनअवेलेबल फॉर रियल यूजर्स। जो रियल यूजर्स हैं जो कि अनऑथराइज नहीं, जबकि रियल यूजर्स हैं जो कि ऑथराइज यूजर हैं, उनके द्वारा भी वो किसी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाना एक ऐसी कंडीशन बना देता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये क्या करता है, ओवरलोडिंग कर देता है। ओवरलोडिंग ये वेबसाइट किसी वेबसाइट पर इतना लोड डाल देता है कि वो वेबसाइट के जो यूजर्स हैं उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब जब एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस सर्विस का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये अटैक किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, ए हैकर्स इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील और मैनिपुलेट डेटा। जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी क्या होता है, मान लेते हैं दो पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ए पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है और एक बी पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है। ए ने बी को मैसेज सेंड किया, अब उसी बीच में कोई पर्सन सी है जो कि ए ने मैसेज जब सेंड किया उसको रिसीव किया एंड उसके बाद बी को सेंड किया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटर में एक प्रकार से कह सकते हैं हैकर है, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में रहकर उनके जो मैसेज या कम्युनिकेशन हो रहा है उसको रिसीव कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है एंड इसके अलावा उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है, जिससे क्या होगा, जो डेटा होगा इंटीग्रिटी उसकी नहीं रहेगी। तो ये होता है आपका अटैक, जो कि कहलाता है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें दो पर्सन के बीच में एक जो है थर्ड पार्टी रहती है, वो डेटा को चोरी करती है, एक्सेस करती है, उसको मैनिपुलेट करती है। पासवर्ड अटैक क्या होता है, हैकर्स ट्राई टू गेस और स्टील योर पासवर्ड टू एक्सेस योर अकाउंट्स। अब जो आपका अकाउंट्स है या जो अभी आपका डिटेल्स है उसको कहीं ना कहीं आपने सिक्योर करके रखा है। अगर आपका पासवर्ड किसी को पता लग जाता है तो डेटा एक्सेसिबल हो जाएगा सभी के लिए। सो जो हैकर्स होते हैं वो आपके जो डेटा होता है उसको गेस करते हैं या फिर आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं या पासवर्ड को चोरी कर लेते हैं। तो उससे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हो सकता है, कंपनी का डेटा हो सकता है या फिर पर्सनल डेटा, वो सभी डेटा को मिसयूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पासवर्ड अटैक में आता है। ईवेस ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है वो देख लेते हैं। हैकर्स सीक्रेटली लिसन टू कम्युनिकेशंस। अगर दो पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस टाइम में कोई थर्ड पार्टी उसको सुन रहा है तो ये हमारा कहलाता है ईवेस ड्रॉपिंग अटैक। मान लेते हैं कि कोई बैंक में गया और उसने कोई फॉर्म फिल किया, अब पीछे से कोई पर्सन उस पर नज़र रखे हुए है जिससे उसके अकाउंट की डिटेल्स, उसकी सिग्नेचर्स, उस सारी चीज़ों को कॉपी कर सकता है या देख सकता है, वो कहलाता है ईवेस ड्रॉपिंग अटैक। इसके अलावा आप कभी पासवर्ड या एटीएम में कोई पिन इंटर कर रहे हैं, उस टाइम अगर कोई पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है तो ये कहलाता है इवेस्ट ड्रॉपिंग अटैक। इनसाइडर अटैक, समवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस मिसयूज देयर एक्सेस टू स्टील और डैमेज इंफॉर्मेशंस। अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे पर्सन वर्कर काम कर रहे हैं और सभी वर्कर्स को एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशंस की एक्सेस करने की परमिशन दी गई है, अब उसी में से कोई ऐसा पर्सन जो कि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के बाद उसको कॉपी पेस्ट करके या किसी थर्ड पार्टी के पास सेंड कर दे या थर्ड पार्टी को उस इन्फॉर्मेशन को बेच दे या सेल कर दे, तो ये क्या कहलाएगा आपका इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस का पर्सन ही उस डेटा को चोरी करके या बेच देता है थर्ड पार्टी को, जिससे कंपनी का लॉस हो जाएगा या कंपनी की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो ये कहलाता है आपका इनसाइडर अटैक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनसाइडर अटैक क्या है, रिवर्स ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है एंड इसके अलावा पासवर्ड अटैक क्या है एंड इसमें मिडिल एंड मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स ऑफ अटैक क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटी क्या होती हैं, सिक्योरिटी अटैक्स क्या हैं। अभी हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं, तो सिक्योरिटी सर्विसेज हम देखने वाले हैं इसमें। सिक्योरिटी सर्विसेज आर टूल्स, एक ऐसे टूल्स होते हैं एंड एक्शंस या एक्शन हो सकते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं योर इन्फॉर्मेशन, जो आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन से या सिस्टम कह सकते हैं, एंड नेटवर्क्स फ्रॉम अटैकर्स अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज। जो डैमेज होता है या अनऑथराइज एक्सेस होता है डेटा का या जो इन्फॉर्मेशन से नेटवर्क पे अटैक्स हो जाते हैं, उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज हैं, उनके बारे में हम कंप्लीटली देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो आपकी है कॉमन सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें अगर हम, तो कॉमन सिक्योरिटी सर्विसेज में पहले आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, वेरीफाइंग someone's identity like asking for a password before letting them into a system।
अब किसी पर्सन को किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस देने या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को एक्सेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपको किसी से पासवर्ड मांगा जाता है या उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, देन उसको उसमें एंट्री दी जाती है। तो ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन। एंड उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? डिसाइडिंग हु कैन एक्सेस व्हाट डाटा, ये डिसाइड करता है कौन सा पर्सन किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हैं। मल्टीपल यूजर्स में कई सारे यूजर्स को कौन सा डेटा एक्सेस करना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड उसके बाद है इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इंक्रिप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। टर्निंग डेटा इनटू ए सीक्रेट कोड सो दैट इवन इफ समवन स्टील इट दे कैन नॉट रीड इट विदाउट द करेक्ट की। एक की होती है जिससे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये होती है आपकी की, इसके माध्यम से ही डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, या कह सकते हैं डेटा को आप जो है ओरिजिनल फॉर्म में कर सकते हैं। तो डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में तभी किया जा सकता है जब तक करेक्ट की नहीं होगी, आप डेटा को जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देने के बाद उसको नेटवर्क में सेंड कर दिया जाता है, जिससे केवल जिसके पास करेक्ट की होगी वही पर्सन ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अदर पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है इंक्रिप्शन। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए, वहाँ पे लिखा होगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो आपका जो डेटा होता है, जो भी व्हाट्सएप में आप चीज़ें सेंड करते हैं, वो एन्क्रिप्ट हो जाता है। मीन्स वो डेटा जो होता है आपका सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीक्रेट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रेवल करता है इंटरनेट में, जिससे केवल और केवल करेक्ट की वाले पर्सन के पास वो जाएगा, तब उसको एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज उस डेटा को कोई भी पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बाद है आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो फायरवॉल a barrier that blocks harmful or unwanted traffic from entering a network like a digital gatekeeper। तो ये क्या करता है? आपका एक डिजिटल गेटकीपर की तरह काम करता है। अब इसमें क्या करता है? ये एक बैरियर होता है दैट ब्लॉक कर देता है हार्मफुल और अनवांटेड ट्रैफिक। जो अनवांटेड ट्रैफिक आपकी कंप्यूटर नेटवर्क या आपके डिवाइस पे आ रहा होता है, उसको ब्लॉक कर देता है ना, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिक्योरिटी जो होती है वो क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं। एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के बाद कॉमन सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल। एंड एक्सेस कंट्रोल के बाद है आपका इंक्रिप्शन, एंड इसमें है आपका फायरवॉल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिक्योरिटी सर्विसेज में नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस क्या है एंड इसका जो है यूज़ क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट फाइंड एंड रिमूव्स हार्मफुल प्रोग्राम्स फ्रॉम योर सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हार्मफुल प्रोग्राम्स या जो प्रोग्राम्स के अलावा सिस्टम में जो भी कोड आ जाते हैं या फाइल्स आ जाती हैं, उनको रिमूव करना, एंड उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम आपका एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस का मेन काम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना, उसमें जो भी बग्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और आपके जो सिस्टम है उसको सिक्योर रखना और प्रोटेक्ट करना अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड यूजर्स से, जिससे आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या अदर हार्मफुल चीज़ें आ जाती हैं, उसको एंटीवायरस रिमूव कर देगा और क्या करेगा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैकअप एंड रिकवरी। अब बैकअप एंड रिकवरी सिक्योरिटी जो होती है उसमें क्यों यूज होता है सिक्योरिटी सर्विसेज में? मेकिंग कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा सो यू कैन रिस्टोर इट इफ समवन गोस रॉन्ग। अब बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है? बैकअप एंड रिकवरी सिक्योरिटी सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेकिंग कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है या फाइल्स है सिस्टम में, वीडियोस वगैरह कुछ भी हैं, उन सभी चीज़ों को कॉपीज के फॉर्म में कहीं पर कॉपी पेस्ट कर देना। एंड इसके अलावा डेटा सो यू कैन रिस्टोर इट, जिससे क्या हो आप डेटा को रिस्टोर कर सकें इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपका डेटा या कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाता है इन नेचुरली फॉर्म, एंड किसी पर्सन के द्वारा या किसी भी तरीके से आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है या चोरी हो जाता है, उस कंडीशन में आपका जो डेटा रिकवरी का प्रोसेस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। बैकअप करने से डेटा आपका सिक्योर रहेगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप डेटा को कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज में। एंड उसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लास्ट पॉइंट है इसमें। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वीपीएन, या वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप दोनों कह सकते हैं। वीपीएन का काम क्या होता है? वीपीएन ए सिक्योर कनेक्शन दैट हाइड्स योर ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड स्पेशली व्हेन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई। अगर आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई का, उस कंडीशन में आपका जो डेटा है, या आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ विजिट कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को अदर पर्सन के द्वारा जो है ना देखा जा सके, इसलिए हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअली एक प्राइवेट नेटवर्क बना देता है जिसमें केवल आप और आपका सर्वर होता है। उसमें आप कम्युनिकेशन करते हैं जिससे अदर पर्सन उसको ट्रैक नहीं कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आई होप आपको सिक्योरिटी सर्विसेज में सारी टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, बैकअप एंड रिकवरी का यूज़ क्यों किया जाता है, एंड एंटीवायरस क्या है, एंड इसके साथ साथ हम इसमें देखे हैं सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, एंड फायरवॉल क्या होता है। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगर एग्जाम में आता है सिक्योरिटी सर्विसेज, तो आप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा जो आपका सिक्योरिटी होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए, जिससे क्या हो, आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या होता है भाई? देखिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर द टूल्स, एक प्रकार से कह सकते हैं टूल्स होते हैं, या कह सकते हैं एक ज़रिया होता है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर टूल, टेक्निक एंड मेथड्स यूज टू प्रोटेक्ट डेटा सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक्स। They are actions or features put in place to implement security services। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये डिसाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे सिक्योर रहेगा, अनऑथराइज पर्सन से जो है एक्सेस नहीं किया जाना चाहिए, आपका डेटा वो भी इंश्योर होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना, किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएंगी, एंड कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, कौन सा टूल यूज़ किए जा सकते हैं और डेटा को प्रोटेक्ट करने, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहलाता है आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो होता है इसके कई सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और डिवाइस सिस्टम बिफोर गेटिंग एक्सेस। तो इसमें क्या है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है। देखिए, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस होता है जो कि वेरीफाई करता है आइडेंटिटी, या कह सकते हैं पहचान को, ऑफ यूजर, डिवाइस या फिर डिवाइस की, या किसी पर्सन की, या फिर किसी सिस्टम की, बिफोर मतलब पहले, गेटिंग एक्सेस, किसी भी पर्सन या डिवाइस को किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस देने के लिए, या इंफॉर्मेशन की एक्सेस देने के लिए हम क्या करते हैं? ऑथेंटिकेशन करते हैं, जिससे क्या हो, आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दो पार्ट होते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है पासवर्ड। पहले आप किसी कंप्यूटर डिवाइस में या आप मोबाइल डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जिससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। एंड उसके अलावा है बायोमेट्रिक्स। आप अपना फेस की जो बायोमेट्रिक्स है वो कराएंगे। इसके अलावा रेटिना को स्कैन किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, या सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे काम करते हैं। पासवर्ड हो गया एंड बायोमेट्रिक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑथेंटिकेशन मतलब होता है डेटा को अनऑथराइज पर्सन से एक्सेस जो होता है उसे मना कर देना है, अनऑथराइज पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, उसके लिए पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं बेसिक, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। टू लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव
रिसोर्सेज एंड इनसिक्योर ओनली द राइट पीपल कैन व्यू और मॉडिफाई। जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। अब उसको अनऑथराइज पर्सन अगर पा जाएगा तो उसको मॉडिफाई कर देगा। इसलिए हमने क्या किया, एक्सेस कंट्रोल लगा दिया। अब एक्सेस कंट्रोल क्या करेगा, एक्सेस कंट्रोल करेगा टू लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू सेंसिटिव रिसोर्सेज। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, एम्प्लॉय की सैलरी है, या कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को अनऑथराइज पर्सन या फिर सभी पर्सन्स के लिए पब्लिक नहीं करेगा। ये केवल और केवल पार्टिकुलर पर्सन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्सन है, उसी के लिए अलाउ करेगा। जिससे क्या होगा, डेटा की सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा इस तरीके से काम करता है। फिर है आपका इंक्रिप्शन मैकेनिज्म। तो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म क्या है, टू कीप डेटा प्राइवेट। जो डेटा है उसको प्राइवेट रखना, एंड इसके अलावा एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। जो डेटा है उसको अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज मतलब विदाउट किसी भी ऑथेंटिकेशन के एक्सेस नहीं दिया जाएगा। एक्सेस स्पेशली व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। जब आपका डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, उस टाइम में डेटा को अनऑथराइज पर्सन के द्वारा एक्सेस ना किया जा सके, ये होता है आपका इंक्रिप्शन मैकेनिज्म, ये काम करता है। एंड इसके अलावा है लास्ट पॉइंट आपका बैकअप एंड रिकवरी। अब बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है, टू इंश्योर दैट द डेटा कैन बी रीस्टोर इन केस ऑफ लॉस और डैमेज। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम इन केस करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या किसी पर्सन के द्वारा या नेचुरली अगर उसको डैमेज कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम आसानी से बैकअप करने के बाद रिकवर कर सकते हैं। अब रिकवर क्या होता है, डेटा को दोबारा से रिस्टोर कर देना, जैसे कि व्हाट्सएप पर बैकअप कर देना। इन केस आपका मोबाइल या डिवाइस फॉर्मेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपने व्हाट्सएप बैकअप लगा रखा है, तो आपका जो डेटा होगा वो आपको दोबारा से मिल जाएगा। जितना भी चैटिंग होगी, सारी चैटिंग या वीडियोस जो भी आपने अपलोड किए हैं बैकअप में, वो सारी चीज़ें आपको रिकवर मिल जाएंगी ना। एंड इसके अलावा जो होता है आपका फ़ोटोज़ का बैकअप ले लेना, जिससे क्या होगा, गूगल फोटोज़ में अगर आप बैकअप लेते हैं तो डेटा आपका सिक्योर रहेगा। इन केस अगर सिस्टम आपका डिलीट हो जाता है, खो जाता है, तो कहीं भी लॉगिन करके आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट को रिकवर कर सकते हैं। या कोई मान के चलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी कंपनी का डेटा है, उसको भी बैकअप या रिकवरी किया जा सकता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हमने देखा बैकअप एंड रिकवरी, एंड इसके अलावा इनक्रप्शंस मैकेनिज्म क्या होता है, एंड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, एंड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम सेकंड पार्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट एक ही वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर देंगे। जिससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम से पहले सारा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस आपको हमने प्रोवाइड किया है। जो पहला चैप्टर है बीसीए का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो दोस्तों, ये जो हमारा यूनिट था, फर्स्ट यूनिट जो कि बीसीए का है, इसमें हमने जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया, जो भी समझाया है, काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और इसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, एंड इसके अलावा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो।